करते हैं, कोशिश है हमारा। हमारा हम जाते हैं, कुछ काम लग जाते हैं, फिर हमारा आपका प्रयत्न है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, जिनके प्रिय शिव यानी हम लोग शिव को मानते हैं, सदियों से पूजा करते हैं, बहुत उनको बहुत तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया साहब श्री अनिल आखर में लिखे हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का जो वर्णन साहब श्री अनिल आओ चले शिव की ओर में किए हैं, वो पढ़िएगा। इतना आपको पढ़ने मात्र से आपका मन भाव से विभोर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब कृष्ण भगवान के मित्र थे उधर, उनको मोह हो गया कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। तो वो एक दिन बोले भगवान की आप थोड़ा सा एक पत्र लिख के दिए कि आप वृंदावन चले जाओ, गोपियों को ये संवाद दे दीजिए। वहाँ जो गोप गए उद्धव जी वृंदावन, और गोपी सब बोली कि उद्धव जी आए हैं, तो बोले कि कुछ भगवान दिए हैं हम लोगों के लिए। तो वो जैसे ही वो चिट्ठी निकाल के दिए, तो पढ़ने के अलावा वो लोग इतना उसको देखने के प्रयास की, थोड़ा थोड़ा करके जो पकड़ी तो इतना इतना पुर्जी उड़ गया, पढ़ने का टाइम ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये प्रेम की बात गुरुवर बंदगी मेरे बस की नहीं, यहाँ सिर दे के सोते हैं आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हम लोग शिव गुरु से इश्क करने चाहे हैं तो बहुत चीज को ध्यान में रखना भी है और छोड़ना भी पड़ेगा ना। उतना हम में बहुत बुराई है वो रहेगा, क्योंकि हाई कमांड यानी शिव के पास में ये सब अवगुण है। क्रोध उन्हीं ने बनाया ना, जितने भी वो अवगुण है, 5 तत्व जो गुण है, तो ये सारा 5 अवगुण भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। ये रहेगा, इसको हम साइड कर देते हैं। लेकिन हमको आपको साहब श्री जो 3 सूत्र दिए हैं, ये 3 सूत्र भी साहब श्री कहते हैं कि एक भी सूत्र अगर दया मांगते हैं और निष्ठा से शिव भाव से सिर्फ एक ही सूत्र करेंगे तो ये आपको शिव तक पहुंचा देंगे। कहते हैं ना दीदी, कहते हैं ना दीदी। तो हमको आपको शिव मेरे गुरु हैं, अर्थात हम पकड़े हुए हैं, हमारा साथ छूट सकता है जब तक याद में है। जब तक याद करते हैं तो कोशिश में है, हम लोग अपना प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा आपके मन पे वो झोंका आता है, कुछ याद नहीं रहता, छूट गए महादेव। छूटते कि नहीं छूटते हैं? ध्यान में रखना पड़ता है शिव को, ध्यान में रहते नहीं है। लेकिन हमारी जो जगत का रिश्ता है, जगत का उलझन है, जगत की जो व्यवस्था है, वो याद में रहता है, रखना नहीं पड़ता। तो हमको आपको ये ध्यान करना है, ये कोशिश में करना है कि शिव मेरे ध्यान में रहे। इसके लिए दया मांगना है कि सरकार जागते में तो कहते हैं शिव शिव, नींद में आप यादें नहीं आते हैं। इतना तो कर दीजिए दया कि नींद में भी आपका संपर्क हो। अरे साहब कहते हैं सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है। वहाँ कभी ये भी सोचेंगे कि पूरा जगत को भुला के हम अपनी तरफ सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है। तो हम आप शिव को पकड़े हुए हैं तो छूट जाएंगे, छूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को साहब श्री जो बात बताए हैं वो करने की कोशिश करेंगे, मन हमारा आपका 3 सूत्र के माध्यम से ही जगत के आकर्षण से उठेगा। और शिव भाव में जैसे ही मेरा मन जाएगा तो वो हम वैसे वैसे जगत के जैसे जैसे आकर्षण से हम लोग शिव भाव में जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे शिव के प्रिय होते। आज शिव के प्रिय हैं तब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज साहब श्री का आशीर्वाद है तब हम लोग यहाँ की जगत के आकर्षण से दूर होके सुख दुख से बड़े आनंद की अनुभूति है। यहाँ पे किसी को याद आता है कि आज 2 घंटा में मेरा बेटा भूखा होगा, मेरे ऑफिस का ये है फलाना, कुछ नहीं याद है। मन शिव भाव में है, महादेव महादेव की बात सुनते हैं और मन भी महादेव महादेव करता है। तो कोशिश हम लोगों को ये होना चाहिए कि आज मुझको शिव से कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया महादेव, धन मांग लिए, पैसा मांग लिए, सब जो कष्ट था सब मांग लिए। अब आप अपने शरण में लगा लीजिए कि हम आपके प्रिय हो जाए, आपका साथ रहेगा, आपका साथ नहीं छूटेगा।
जैसे साहब उदाहरण दे के बताते हैं कि कुत्ता अपने बच्चे को पकड़ी रहता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता को पकड़ा, कुतिया को पकड़ा रहता है, वो जैसे ही इधर से उधर ज़्यादा छलांग लगाएगा उसका बच्चा गिर जाता है क्योंकि कुत्ता का बच्चा पकड़ा रहता है, हाँ? बच्चा पकड़ा रहता है ना। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से दांत से दबा के रखती है, वो कितना भी ऊंची छलांग लगाती है तो बिल्ली अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। ये साहब श्री उदाहरण देके हम लोगों को बता देते हैं कि हम लोग महादेव को पकड़े हुए हैं, सांप छूट जाता है फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, बार बार ये क्रम लगा हुआ है। लेकिन महादेव को पकड़ लेंगे ये सदा चलेगा, सरकार अपने मुझ पे इतना ही मुझे समझ में आता है। बहुत बढ़िया बताया दीदी, बहुत बढ़िया।